हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं राजगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने और यहाँ पर एसडीएम को किसान धरने पर बैठे हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। दोस्तों, किसानों ने लगातार 5 दिन गांव में धरने के बाद आज 6ठे दिन यहाँ पर किसान धरने राजगढ़ तहसील के सभी किसान इस धरने पर बैठे हैं उपखंड कार्यालय में। राजस्थान स्वामीनाथन जिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, उनसे हम पूछेंगे किसान एकता संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, किसानों ने किस प्रकार धरना जारी रखा है? तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो। हमारे बीच में किसान बैठे हैं स्वामीनाथन संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे किस प्रकार धरना दे रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं सरकार के खिलाफ। देखिए, ये जो धरना किसान दे रहे हैं, ये जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून जो पास किए हैं वो पूर्णतः जो है किसान विरोधी है। इसके अंदर किसानों की आने वाले टाइम में भूखमरी और ज़मीन छीनने तक के प्रावधान है। किसान जो है बहुत गुस्से में है और हर गांव स्तर से लेके कस्बा, तहसील, जिला, राजधानी तक किसान धरने पर बैठे हैं। एक भी किसान ऐसा नहीं है जो इसका समर्थन करता हो, कि सब किसान इसके विरोधी हैं। और ये जब तक केंद्र सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, हिंदुस्तान का किसान धरने पर बैठा रहेगा। जब तक बैठा रहेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। यहाँ चर्चा सुनी कि आज आप एसडीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं। बिल्कुल जी, आज हमें एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे जो राष्ट्रपति के नाम होगा। हम मार्फत एसडीएम देंगे। और अभी काफ़ी जनसंख्या में जो है किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। ये बहुत बड़ा जन आंदोलन आज। और मेरा सवाल है कि ये धरना कब तक जारी रहेगा आपका? धरना हमारा जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाए, चाहे 1 साल लगे, चाहे 6 साल लगे, हम ये कानून वापस करा के ही उठेंगे। धन्यवाद। किसान ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम ये किसान बिल वापस लेने के बाद। हमारे बीच में एक और ताऊ जी बैठे हैं। ताऊ जी, ये कानून किस प्रकार खिलाफ है? लसेड़ी गांव से ताऊ जी आए हुए हैं तहसील में। किसान के लिए गांव लसेड़ी से बोल रहा हूँ मैं, किसान के लिए काले कानून वापस लेने के बजाय लिए बगैर हम नहीं उठेंगे यहाँ से धरना से। ये वापस काले कानून लेना चाहिए, उससे ही मोदी जी को ध्यान रखना चाहिए इस बारे में। अच्छा, किसान विरोधी बिल है ताऊ जी? किसान विरोधी बिल है। हमारे बीच में एक और किसान बैठे हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप बताइए? बांसकीर्तान से आए हुए हैं। बांसकीर्तान से। क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? 3 कृषि कानून बिल जो किए हैं उनका विरोध कर रहे हैं, तो वापस नहीं लेंगे, इतने हड़ताल पे बैठे रहेंगे। ये किसान विरोधी बिल है, ऐसा मानना आपका? हमारे बीच में एक और किसान है, उनसे पूछेंगे कहाँ से आए हुए हैं आप? क्या नाम आपका? कुलदीप नाम। कहाँ से? नवा से। क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? ये किसानों के विरुद्ध है। किसानों के विरुद्ध बिल है। धन्यवाद सर। लगभग सभी किसान एक सी बात बता रहे हैं। हमारे बीच में एक और किसान बैठे हैं। आपका क्या नाम है? रामचंद्र बेनीवाल चुपकियागढ़। रामचंद्र बेनीवाल चुपकियागढ़ से। क्यों विरोध कर रहे हैं आप इस बिल का? ये किसानों के खिलाफ तीनों बिल है, समय रहते सरकार को वापस लेने चाहिए, नहीं ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या आपके अपने गांव में भी धरना जारी कर रखा हुआ है? हाँ, सिद्धमुख तहसील के आगे भी धरना चल रहा है और ये राजगढ़ में भी चल रहा है। और सिद्धमुख तहसील आगे भी एसडीएम कार्यालय की धरना जारी है। बिल्कुल जारी है। और राजगढ़ कब तक रहेगा? जब तक ये मांगे वापस नहीं ली जाएगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। सभी किसानों की एक सी राय देखने को मिल रही है कि जब तक भारत सरकार ये इस बिल को नहीं मान लेती तब तक हमें धरना जारी रखेंगे। और हमारे बीच में किसान बैठे हैं, आप बताइए कुछ, क्यों विरोध करें सबका? ये जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं, ये तीनों किसान के विरोध में है। इसमें किसान का कोई हित नहीं है। किसान ये चाहता है कि एमएसपी की गारंटी हो। जिस प्रकार एमआरपी मतलब निर्धारण करती है गवर्नमेंट, उसी प्रकार एमएसपी का निर्धारण कर रखा है। उसके ऊपर अनाज लिया नहीं जा रहा। जिस प्रकार मूंग 7196 रुपये है, मार्केट में 5800 रुपये बिक रहा है। बाजरी 2150 रुपये है, बाज़ार में किसान की औने पौने दाव 1300 रुपये में बिक रही है। इसी प्रकार यदि किसान का सरकार हित चाहती है तो इसका 100% अनाज है वो एमएसपी पे लिया जाए। आज किसान का 6% अनाज एमएसपी पे नहीं खरीदा जा रहा है।
किसान का मतलब भला कहाँ है? यदि किसान का भला है तो एमएसपी पे किसान का पूरा अनाज है वो एमएसपी पे खरीदा जाए। ये बात कर रहे हैं कि 86% किसान हैं वो लघु और सीमांत हैं। लघु और सीमांत का मतलब क्राइटेरिया 4 एकड़ तक है। अब ये बात है कि 2 एकड़ में एक किसान का अनाज 10 कुंटल हो रहा है, 10 कुंटल भी उसको एमएसपी पे नहीं खरीदा जा रहा है, तो फिर किसान का हित कहाँ है? अब किसान के लिए बोल रहे हैं कि 86% किसान लघु और सीमांत हैं और उनका अनाज यदि समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद लिया जाए तो हम मान लेंगे कि ये किसान के हित में है। अब किसान का 86%, ये बोल रहे हैं 86% जो किसान हैं वो लघु सीमांत हैं, उनका 1% भी अनाज सरकार नहीं खरीद रही है। अब धान का है बता रहे हैं, तो धान का उत्पादन कितना मीट्रिक टन बता रहे हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छी राय बता रहे हैं कि किसानों की समर्थन मूल्य पर जब तक नहीं खरीदी जाएगा हम इसका विरोध करते रहेंगे। हमारे बीच में एक और किसान है, आपका क्या नाम है? सुभाष मिठी रेड्डू से। सुभाष मिठी रेड्डू से। क्यों विरोध करें इस बिल का? नहीं, क्यों विरोध कर रहा हूँ ये तो सवाल ही नहीं है कि विरोध तो पिछले 37 दिन से चल रहा है। ये विरोध आज नहीं शुरू हुआ, 37 दिन से चल रहा है और लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर गांव-गांव, ढाणी में हर किसान इकट्ठे होकर उपवास रख रहे हैं, धरना कर रहे हैं। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के सामने पिछले 37 दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं और ये सुनने को तैयार नहीं है। आप दिल्ली कब जाएंगे? यहाँ पर बैठने से क्या फ़ायदा है? दिल्ली का प्रोग्राम ये है कि आज हमने पिछले हमारे गांव में 6 दिन से हम उपवास और धरने का प्रोग्राम था। आज हम सांकेतिक रूप से यहाँ मिनी सचिवालय के सामने 1 दिन के उपवास और धरने पर बैठे हैं। आगामी हमारी जो रूपरेखा है वो ये है कि हम जिला मुख्यालय के ऊपर जो अलग अलग तहसीलों में अलग अलग बैनरों के नीचे जो लोग अनशन और धरने पे बैठे हुए हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे और 1 दिन का जो धरना प्रदर्शन है वो हम चूरू जिला कलेक्टर मुख्यालय के ऊपर लगाएंगे। और 4 तारीख को अगर किसानों की मांगें सरकार नहीं मानती है तो हम 4 तारीख के बाद किसी भी समय दिल्ली के लिए कुछ करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। एक और हमारे बीच किसान बैठे हैं, आपका अपना नाम बताइए। वेद प्रकाश। मेरा सवाल ये है कि एक तरफा भारत सरकार ये कह रही है कि एक बिल है जो किसानों के हित में है, तो आप क्यों विरोध करें इसका? भाई, भारत सरकार अगर ये कह रही है कि किसानों का ये बिल हित में है तो वो ये जो वार्ता हुई पिछले दिनों, अभी ताज़ा 2 दिन पहले, उसमें सरकार ने किसानों को ये क्यों कहा कि आप कोई अल्टरनेट लेकर के आइए? अगर वो अपनी जगह सही होते तो ये ना कहते कि कोई अल्टरनेट लेकर के आइए। तो सरकार तो अपनी जगह गलत है, ये तो साबित हो ही गया। और किसानों के हित में है, वो कितना हित में इससे ही पता चलता है कि 40 किसानों ने अपनी शहादत देती इसका विरोध करते करते, और लाखों की संख्या में दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं उस पर किसान बैठे हैं। अगर हित में होता तो वो लाखों के किसान वहाँ के एक बात और बताइए, किसानों को मुख्य नुकसान कौन सा है इन 3 किसानों से? भाई, मुख्य नुकसान एक तो ये है कि उनको न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा। दूसरा मुख्य नुकसान ये है कि ये जो प्राइवेट स्टोरेज करेंगे, संशोधन जो बिल में किया गया है, वस्तु जो इकट्ठी की जाती हैं उसमें, उससे ये होगा कि वो चाहे जितना स्टोर कर ले, किसान की फसल है वो कम दामों में लेंगे और स्टोर करेंगे, बाद में उसी को 5 गुना 6 गुना हो सकता है 10-20 गुना दामों में बेचे। ये नुकसान है, बड़ा नुकसान है। धन्यवाद। लगभग सभी किसानों की एक जैसी राय हमें देखने को मिल रही है कि जब तक ये कानून, तीनों कानून सरकार वापस नहीं लेती, हम लगातार इस धरने पर जारी रहेंगे। आगे जिला अध्यक्ष पर भी जारी रहेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ मैं विकास रेड्डू, राजगढ़, चूरू, राजस्थान। धन्यवाद।